तो आज हम बात करने वाले हैं कलेक्शन टाइप की। कलेक्शन टाइप, थ्री टाइप के कलेक्शन टाइप होते हैं शिफ्ट में। होते तो और भी हैं पर मेनली जो यूज करते हैं वो करते हैं थ्री टाइप के कलेक्शन टाइप। तो ये मेरी प्लेग्राउंड की ऐप है। कल मेरा प्लेग्राउंड नहीं चल रहा था एक्स कोड का, तो मैंने इसलिए प्लेग्राउंड की ऐप डाउनलोड कर ली। तो शिफ्ट प्रोवाइड थ्री प्राइमरी कलेक्शन टाइप: एरे, डिक्शनरी एंड सेट्स। तो आज हम बात करेंगे एरेज की। एरे होता क्या है? एरे होता है, एरे इज ए ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यू। ठीक है। पर एरे में क्या होता है, मल्टीपल टाइम डिफरेंट पोजीशन पे वो वैल्यू फिर से अपीयर हो सकती हैं। जैसे कोई एरे है, मैं बात करता हूँ एरे। एरे कोई भी मेरा एरे है, तो ये 1 2 3, तो अब फिर से मेरी 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है। मैं इसको आपको रिड्यूस करना, इसको मतलब वैल्यू को डिलीट करना भी बताया, मतलब एक यूनिक एरे भी बता दूंगा कि कैसे आपको मिल जाएगा फोर लूप के द्वारा इस वीडियो में ही। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एरे को डिफाइन कैसे करते हैं हम। मैंने एक एरे लिया, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एक एम्प्टी एरे। तो हम दो टाइप से कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे बता दो कि मेरा जो एरे है वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है। और उसमें जो भी वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग आएगी। तो अब इस एरे को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो ये एक एम्प्टी एरे है, कुछ प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ ब्रैकेट प्रिंट होंगे। तो हम इसको प्रिंट कराते हैं। कमांड आर। तो आप देखिए यहाँ पर ब्रैकेट आ गया। अब हम एक दूसरा तरीका भी है एम्प्टी एरे को एम्प्टी एरे को डिफाइन करने का। जैसे मैंने वेर लिया एरे, और इसको यहाँ पे बता दूं कि ये एरे जो होगा वो होगा स्ट्रिंग टाइप का। और अब इसमें जो भी वैल्यू आएंगी वो आएंगी स्ट्रिंग। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने सेम नेम लिया है। तो अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट एरे 1, कंट्रोल आर। तो आप देखेंगे दोनों एरे एम्प्टी है। तो अब हम इसमें वैल्यू कैसे डालते हैं। एक तो सीधी सी बात है, आप यहाँ से वैल्यू डाल दो 1 2 3 4 5। ठीक है। अब ये एरे, अब ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि तुमने वैल्यू इंटीजर दे रहे हो, डाला है, बोला है कि स्ट्रिंग। ठीक है। तो हम यहाँ पे अब इंटीजर कर लेते हैं इस एरे को। ठीक है। अब ये एरर नहीं देगा एरर। तो कंट्रोल आर, मेरा एरे प्रिंट हो जाएगा। ये एक तरीका है एरे को एरे में मतलब वैल्यू डालने का, कि हम पहले ही उसमें वैल्यू हमें पता है वहाँ पे डिफाइन कर दो वैल्यू। बट एक तरीका और है। अब मैं इस एरे को एम्प्टी एरे देता हूँ। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसमें वैल्यू अपेंड कराऊंगा। अब इस एरे में मेरे को वैल्यू अपेंड करानी है एरे 1 एरे 1 डॉट अपेंड। अपेंड वैल्यू करानी है मुझे, कोई भी वैल्यू अपेंड करानी है मेरे को, करानी है अब इसमें 6। ठीक है। अब इसको कंट्रोल आर करते हैं तो मेरी 6 अपेंड हो गई है एरे 1 में। ठीक है। क्योंकि एरे 1 में अब और कोई वैल्यू नहीं है तो मेरी वैल्यू आ गई 6। अब मेरे को पूरा मतलब अब ऐसा तो कर नहीं सकते अभी यहाँ पे कि 2 3 मतलब एक साथ पूरा एरे, तो ये एरर दे देगा। ठीक है। और दूसरा एक तरीका है इसमें वैल्यू को अपेंड कराने का, पूरा एरे एक साथ अपेंड कराने का। तो उसको देखते हैं। एरे 1 डॉट अपेंड कंटेंट्स ऑफ, पूरा सीक्वेंस। यहाँ पे आप पूरा एरे दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8। अब मैं एरे 1 की इस अपेंड को कर देता हूँ। ठीक है।
कम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूरा सीक्वेंस दे दिया है, तो इसको रन कराते हैं हम, तो मेरा एरे मुझे मिल गया। अब मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है, वैल्यू इंसर्ट करनी है मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे, या जैसे मुझे किसी, मेरे को अब इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है 5 फिर से, और वो किस लोकेशन पे करनी है, ये उसके लिए एक इंसर्ट कीवर्ड होता है, इंसर्ट होता है array1 डॉट इंसर्ट एलिमेंट। एलिमेंट क्या इंसर्ट करना है, मेरे को करना है 5, और ये मुझे करना है 1 लोकेशन पे, या मेरे को करना है 2 लोकेशन पे। अब इस एरे को प्रिंट कराएंगे फिर से, array1। तो देखिए यहाँ पे मेरा 5 लोकेशन, ये ध्यान रखना कि एरे की जो इंडेक्सिंग वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 1 2, तो 2 लोकेशन पर मेरा 5 इंसर्ट हो गया। अब इसमें भी आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मतलब पूरा सीक्वेंस, मतलब एरे के अंदर पूरा एरे डालना है, तो उसके लिए एक फंक्शन है, उसको array1 डॉट इंसर्ट, इंसर्ट करना है मुझे पूरा सीक्वेंस, तो उसको भी कंटेंट्स ऑफ और पूरा कलेक्शन डाल दोगे आप, जो भी आपको डालना है। जैसे मेरे को डालना है 4 2 3 5। अब ये डालना कहाँ पे, मेरे को डालना है ये 1 पे, या मेरे को डालना है ये 6 5 पे। तो अब एरे को प्रिंट कराते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने 5 लोकेशन पर 4 2 3 5 डाले, 0 1 2 3 4 5 लोकेशन से, 5 से 4 2 3 5 मेरे आ गए, और फिर से। तो अब जो मेरा एरे 1 2 5 3 4 4 2 3 5 5 6 है। मैं आपको बताऊंगा इस एरे से मतलब डुप्लीकेट की कैसे रिमूव करनी है, या सेट्स के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं। अब मेरे को अब बात आती है कि वैल्यू को रिमूव करने की, वैल्यू को रिमूव कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले रिमूव के लिए मेरे को रिमूव करनी है 1 1 0 इंडेक्स पे, तो array1 डॉट रिमूव, कहाँ से रिमूव करनी है मेरे को, 0 इंडेक्स से, तो मेरी 1 वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो रिमूव प्रिंट करा देंगे हम फिर से एरे को। तो देखिए अब जो एरे आ रहा है मेरा, वो 1 वैल्यू रिमूव हो चुकी है मेरी, और ये एरे बचा है मेरा। ठीक है, अब मेरे को एक काम और करना है इसमें, इसमें मेरे को रिमूव करना है कोई, मतलब रिमूव फर्स्ट वेरिएबल करना है या लास्ट वेरिएबल करना है, तो उसके लिए आता है array1 डॉट रिमूव फर्स्ट, फर्स्ट के लिए। ठीक है, और लास्ट के लिए आता है array1 डॉट रिमूव लास्ट। तो मैंने ये दोनों फंक्शन चला दिए, तो मेरी 2 और 8 रिमूव हो जानी चाहिए वैल्यू। तो अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, रन कराते हैं। तो देखिए हमारी दोनों वैल्यू रिमूव हो चुकी हैं, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू। एक एक और होता है कि अब मुझे पर्टिकुलर इससे, जैसे मेरे को फर्स्ट से लेके थर्ड तक इंडेक्सिंग वैल्यू तक मुझे रिमूव करानी है, मतलब एक एरे ही रिमूव कराना है एरे के अंदर से। तो उसके लिए होता है एक सब रेंज रिमूव, array1 डॉट रिमूव सब रेंज। सब रेंज जब हम कहाँ से देंगे, अब मेरे को 0 से लेके और 4 तक की वैल्यू रिमूव करानी है, 0 से लेके 4 तक की वैल्यू रिमूव करानी, तो 5 3 4 4
2 5 वैल्यू रिमूव होंगी क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग से ये बात कर रहे हैं हम इंडेक्सिंग की। तो प्रिंट कराते हैं एरे 1 को, अब रन कराते हैं तो मेरे पास क्या आया, 5 वैल्यू रिमूव हो गई और मेरे पास बची सिर्फ 4 वैल्यू। ठीक है, अब एक मतलब इनको वैल्यू को प्रिंट कैसे कराते हैं हम लूप के थ्रू, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी डुप्लीकेट, एक तरीका और होता है रिमूव का, मैं भूल गया हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। रिमूव ऑल, तो एरे 1 डॉट रिमूव ऑल, ये फंक्शन कॉल करा दो। तो उसके बाद जो प्रिंट कराओगे आप एरे 1, ठीक है, तो आपको एम्प्टी एरे मिल जाएगा। बस, ठीक है। अब मैं आपको लूप से बताता हूँ कि वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए हम एक एरे और ले लेते हैं। एरे, रुको रुको, मैं इस सब को कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, और मैं आपको यहीं से बताता हूँ इसमें, ठीक है। तो अब एक वेर एरे लेते हैं हम और उसमें वैल्यू डालते हैं, ठीक है। वैल्यू डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इनको लूप के थ्रू कैसे प्रिंट कराएंगे हम, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम फोर लूप लगाएंगे, फोर, एरे इन एरे, इस एर में पूरे एरे को डाल देंगे और उसको प्रिंट करा देंगे बस। तो ये आपकी वैल्यू पूरी एक एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसको कमांड आर कराते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपको एक चीज और चाहिए इस एरे में, आपको एरे में इंडेक्सिंग वैल्यू के साथ आपको ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वो भी हमें फीचर देता है शिफ्ट। इसके लिए आपको 4, मेरे को चाहिए इंडेक्स और, ठीक है, इन एरे, ठीक है, डॉट। अब एक एन्यूमरेटर करके एक फंक्शन आता है, उसको आप कॉल कराओगे तो ये आपको इंडेक्सिंग वैल्यू भी दे देगा। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट कैसे कराएंगे हम, क्योंकि हमें इंडेक्स वैल्यू भी चाहिए, तो हम कराएंगे इंडेक्स। अब इंडेक्स हर बार क्या होगा, लूप में बार बार आएगा वो, तो मेरा एक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू होगी, ए आर की। इसको कमांड आर कराते हैं तो हमें विद इंडेक्सिंग सारी वैल्यू मिल चुकी हैं एरे में, 7 वैल्यू हैं और साथ के साथ अब हम क्या करते हैं, इस एरे में कुछ डुप्लीकेट वैल्यू डाल देते हैं। जैसे 7 डाल दिया 3 टाइम, फिर से मैंने डाल दिया 6, फिर से मैंने डाल दिया 3, ठीक है, फिर से मैंने डाल दिया 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बहुत ऐसा होता है कि मुझे एरे में डुप्लीकेसी ख़त्म करनी है, जो भी वैल्यू है सिर्फ एक बार की है। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, फोर लूप से ही हम एक और लूप लेंगे, वेर एरे 1, ठीक है, एरे 1, इसको मैं इम्प्टी एरे लूँगा, इम्प्टी एरे लूँगा, और वो भी इंटीजर टाइप का, क्योंकि मेरी वैल्यू इंटीजर है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लगाएंगे फोर लूप। फोर लूप लगाता हूँ मैं एर इन एरे पे फोर लूप लगाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसमें एक कंडीशन लगनी है इफ़ की, इफ़ यदि
एरे 1 डॉट कंस्टेंट, ठीक है, कंस्टेंट में जो वैल्यू आएगी तुम्हारी इंटीजर वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ना प्रिंट करे वो सीधा एल्स में जाए। अगर वो वैल्यू पहले से उसे दी हुई है तो वो सीधा जाए एल्स में, ठीक है। एल्स में जाने के बाद वो क्या करेगा, मेरे को वो क्यों दे रहा है, चलो देखते हैं। एरे सीधा एल्स में जाए, एल्स, ठीक है मेरा कोई नहीं, एल्स कंडीशन एक ब्रैकेट और छूटेगा, ठीक है। अब एल्स में जाए, एल्स में सिर्फ उसको अपेंड कर दे जो हमने इम्पटी एरे लिया है, एरे 1 डॉट अपेंड, अपेंड वैल्यू अपेंड कर देगा इसमें वो जो भी ए आर में मेरी आ रही है, और फिर लूप के बाहर आके इस वैल्यू को हमें प्रिंट करा देना है, इस एरे को प्रिंट करा दो सीधा सिंपली, एरे 1। तो अब हम कमांड आर करते हैं और देखो, रुको एक मिनट, आपको मैं ये वाले दोनों लूप कर देता हूँ कमेंट। अब कमांड आर करते हैं, तो जो भी वैल्यू डुप्लीकेट थी वो सब रिमूव हो चुकी है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो एरे में सॉर्टिंग में, कि एरे को कैसे सॉर्ट करते हैं, डॉट सॉर्ट लगा के नहीं, सिर्फ मतलब फॉर लूप से, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों, मैं ज़रूर आपके रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।